खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आजकल बड़े सगीर सब कॉन्टिनेंट की सियासत में बहुत बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। सबसे बड़ी तब्दीली मेरे ख्याल से ये जो 4 दिन की जंग है उसके बाद जो रिजल्ट्स नज़र आए हैं, तो उसमें तो लगता है कि पाकिस्तान इज़ इन एंड इंडिया इज़ आउट। जहां तक अमेरिका की जियो पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात है, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये अभी तक अ, पूरी समझ नहीं आ रही हमें। और वक्त से पहले फैसला कुन बातें करना मेरी आदत नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी तब्दीली तो है। मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो एक हद तक इन्फेंट टेरिबल है। यानी उनके आने से सारी दुनिया की सियासत जो है वो अपसाइड डाउन हो गई है। हाँ जी, कुछ जंगें वो रुकवा रहे हैं तो उन्हें नोबेल प्राइज़ के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत ने किया है, बल्कि अब सुना है कंबोडिया वालों ने भी कर दिया है। और कुछ और इलाकों में अज़रबैजान और शायद आर्मीनिया के दौरान भी उन्होंने अमन करवा दिया है। अगर यूक्रेन और रशिया की जंग भी ख़त्म हो जाती है प्रेसिडेंट ट्रम्प की वजह से, तो वेदर यू लाइक इट और नॉट, इतनी जंगें रुकवाने का तो फिर कमाल जो है वो ट्रम्प साहब का ही है। लेकिन इन चीज़ों को देखेंगे वक्त के साथ। बात यह है कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान दो आज़ाद मुल्क बने तो अमेरिकन पॉलिसी थी कि हिंदुस्तान यूनाइटेड रहे, एक मुल्क रहे। इसकी सेकुलर डेमोक्रेटिक जो लीडरशिप है कांग्रेस की, उसको हम तैयार करें एशिया के अंदर। चीन में जो कम्युनिज्म माओ ज़ेडुंग का कामयाब हो रहा था उसको काउंटर करने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे हुआ कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई, पाकिस्तान इंडिया की तकसीम हो गई, बरतानिया के कहने पे, अमेरिका के कहने पे नहीं। और कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया ने जो नॉन अलाइंड पॉलिसी रखी, वो दोनों तरफ से डेवलपमेंट की मदद तो उन्होंने ली, लेकिन उनकी जो है ना एक दूसरे से ब्लॉक पॉलिटिक्स, उससे बाहर रहे। तो ये चलता रहा। 1990 में जाके जब सोवियत यूनियन का वो कोलैप्स कर गया, तो फिर दोबारा एक मौका मिला इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स को इकट्ठा होने का। इस दौरान याद रहे कि पाकिस्तान ने अमेरिका को ये 9/11 के वजह से बहुत वो डिस्टर्ब किया। उसके यानी 1990s से ये शुरू होता है और फिर 9/11 हो जाता है। हाँ जी, ये 2001 में, यानी आसपास की बातें हैं। एनी हाउ, उस ज़माने की जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने इंडिया को एक वो जो है ना न्यूक्लियर क्लब जो है 5 का, उसमें डायरेक्टली एंटर तो नहीं करवा सके बिकॉज ऑफ चाइनीज़ ऑब्जेक्शंस, लेकिन कई तरीके से इंडिया को ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जो हैं, टेक्नोलॉजी और ये और वो, उसमें हिस्सा बना लिया। तो अमेरिका और अ, इंडिया का एक क्लियर वो क्या कहते हैं अलायंस बनता नज़र आ रहा था। और क्योंकि अमेरिका का और चाइना का एक, आप कह सकते हैं कंपटीशन कह लें, कॉन्टेस्ट कह लें, भी साथ साथ चल रहा था, तो इंडिया को प्रमोट करना, क्वाड में लेके आना, ये सारी इस किस्म की पॉलिसीज़ जो हैं वो अमेरिका जो है इंडिया को प्रमोट करता रहा। लेकिन यूक्रेन जंग के बाद इंडिया ने जो ऑयल रशिया से भी ख़रीदा और इनके फॉरेन ऑफिस ने बहुत बहुत ज़रा बोल्ड बातें की। मैं उन बातों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं समझता हूँ ये बात जो है कर देना और बाद में अपना वेट जो है उसको
सही ना समझना जो है, ये इसमें एक इम्बैलेंस है। इंडिया इतनी बड़ी पॉलिस पावर नहीं बना कि वो जहाँ पे एक रशिया है, एक यूनाइटेड स्टेट्स है और एक चाइना है, एक फोर्थ पावर इंडिया बन सके। एम्बिशन ज़रूर थी और है भी कि यूनाइटेड नेशंस का इसको मेंबर बनाया जाए, उसका सिक्योरिटी काउंसिल का, सॉरी। लेकिन द वे ट्रम्प एंड ये जो है मोदी की जो केमिस्ट्री है वो क्लैश कर रही है, और उसकी वजह शायद ये है कि ट्रम्प वांट्स कि इंडिया माने कि ये जो जंग पाकिस्तान इंडिया की हुई है उसको रुकवाने में ट्रम्प का डायरेक्ट रोल था, और इंडिया इसको डिनाई कर रहा है। तो ये पर्सनल लेवल पे भी सियासत होती है दुनिया में। सारी चीज़ें जो हैं वो स्ट्रक्चर्स और पावर बैलेंस और इन बातों से नहीं होता। मैंने कई जगह पे आर्ग्यू किया है कि पॉलिटिक्स में चांस फैक्टर का बहुत बड़ा रोल है। तो अब यही लगता है कि जिस तरह के पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहले गए वाशिंगटन डीसी और वहाँ पे लंच किया प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ। हाँ जी, बड़ी देर तक बातें होती रहीं, सारा कुछ वेरी कोजी। याद रहे कि पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के मिलिट्री पैक्ट जो हैं ये 1954 1959 में दोनों एग्जिस्ट करते थे, और फिर अफगान जिहाद में इन दोनों मुल्कों ने कोऑपरेट भी किया सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़। तो इनके जो रिलेशनशिप है ना पाकिस्तान आर्मी के और अमेरिकन जो है एस्टेब्लिशमेंट, पेंटागन और इसके, वो हमेशा एग्जिस्ट करते रहे हैं। इस दौरान पाकिस्तान को इंडिया के काउंटर करने के लिए चाइना के करीब आना पड़ा। चाइना को पाकिस्तान को इंडिया पे प्रेशर डालने के लिए कल्टीवेट करना पड़ा, और पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी दी चाइना ने। अब इस जंग के अंदर जो चाइनीज़ वो जो है मिसाइल्स और रडार और जो हवाई जहाज़ हैं फाइटर, वो कामयाबी से इस्तेमाल हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें अब हैं कि चाइना और अमेरिका का क्या इक्वेशन बन रहा है कि इंडिया के साथ ट्रम्प हैज़ टेकन सच अ हार्श लाइन। अब तो नज़र आ रहा है कि ये खासी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गया है, बिकॉज नाउ आसिम मुनीर हैज़ गॉन अ सेकेंड टाइम, और वहाँ अगेंस्ट वहाँ के जो टॉप जनरल्स हैं उनसे मुलाकात हुई है, कई जगह पे तकरीरें हुई हैं। तो पाकिस्तान इज़ अगेंस्ट इन, लेकिन क्या पाकिस्तान इज़ इन एंड आउट ऑफ द चाइनीज़ कैंप? दिस डजंट सीम टू कन्विंस मी, क्योंकि ये जो जंग में एरियल वॉरफेयर में जो पाकिस्तान ने एडवांटेज लिया है, ये तो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, चाइनीज़ हार्डवेयर के ज़रिए से हुआ है। तो इसलिए मैं एक जल्दी से फैसला करने के हक में नहीं हूँ। आई एम सेइंग दिस इज अ वेरी फ्लूइड सिचुएशन, विच वे द कैमल स्कॉट्स, कि किस तरह जाके ऊंट बैठेगा आगे चल के, इसका एकदम फैसला करना बहुत मुश्किल है, और हमें करना भी नहीं चाहिए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इन पिछले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में, ख़ास तौर पे ये जो जंग हुई है इंडिया पाकिस्तान की 4 दिन की लिमिटेड, उसमें बहुत तब्दीलियाँ आई हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, और अमेरिका इज़ अगेंस्ट अगेन कल्टिवेटिंग द पाकिस्तानीज एंड नॉट द सिविलियन गवर्नमेंट, क्योंकि सबको पता है कि पावर इन पाकिस्तान बिलोंग्स विद द पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, मोर सो द पाकिस्तान आर्मी। तो जनरल यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 2 दफ़ा रिसेंट टाइम में जा चुके हैं। अब एक बात जिस पे जनरल आसिम मुनीर ने बहुत ज़ोर दिया है, और वो ये है कि अगर इंडिया ये इंडस वाटर्स ट्रीटी जो है वाकई इसके ज़रिए हमारा पानी रोकेगा, तो जो वो डैम बनाएंगे हम उसको बम्बार्ड करके तबाह कर देंगे। तो दिस इज़ समथिंग नाउ इंडिया हैज़ टू थिंक अबाउट। मेरी बड़ी देर से ये ख्वाहिश है कि इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे से सीरियस गुफ्तगू शुरू करें। इंडिया इज़ नॉट सच ए पावरफुल प्लेयर, ये हम सबको समझ आ गई है कि वो पाकिस्तान को डिक्टेट करा सके।
और पाकिस्तान की ये जो कामयाबी है, ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हम अब इंडिया के ऊपर हावी हो जाएंगे। इन दोनों मुल्कों को इस इलाके के लिए रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना पड़ेगा। और वाकई ये इंडस वाटर ट्रीटी, अगर इंडिया पानी रोक देता है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का तो जो सर्वाइवल है इट इज़ एट स्टेक। तो लड़ता क्या ना करता, बढ़ता क्या ना करता, उसमें पाकिस्तान हर ऑप्शन इस्तेमाल कर सकता है। और न्यूक्लियर वॉरफेयर जो एक हारी हुई पावर है, वो तो इस्तेमाल कर ही देती है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। मैं इस सियासत की जो है ना तंग नज़री, उसके बहुत खिलाफ हूँ। देखें, जब आपके पास पावर होती है तो आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। न्यूक्लियर पावर वेपन्स आर नॉट फॉर बीइंग यूज्ड, दे वर यूज्ड वंस एंड लुक एट द कॉन्सिक्वेंसेस। अब तो वो वेपन्स की किलिंग कैपेसिटी भी कई गुना बढ़ गई है और दोनों के पास कई दफ़ा वेपन्स हैं। अगर ये आधे भी इस्तेमाल होंगे तो पूरा इलाका जो है वो तबाह हो जाता है हज़ारों सालों के लिए। तो मैं समझता हूँ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को खासे धचके लगे हैं और इसमें एक केमिस्ट्री का मसला भी है बिटवीन प्रेसिडेंट ट्रंप एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग समवेयर। ये जो वो जो ड्यूटीज़ लगा रहे हैं इंडिया पे और सारा कुछ कर रहे हैं, all this is indicative that India is no longer one of the powers that the United States wants to patronize. अब तो ये नज़र आ रहा है, वो जो ये क्या कहते हैं न्यूक्लियर डील हुई थी इंडिया के साथ, वो एक हाई पॉइंट था। अब फिर लगता है कि वो एक डाउनवर्ड ट्रेंड यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका का शुरू हो गया। और इसमें पर्सनल केमिस्ट्री का बहुत रोल है। एज लॉन्ग एज Trump is there, the personal factor relationship seems to be very important. वैसे तो मोदी साहब जाके वो क्या कहते हैं अम्ब्रेस कर रहे थे, जफियाँ डाल रहे थे। Where is that all gone? We are still clueless कि what went wrong. कहा जाता है कि इंडियन डिप्लोमेट्स ने अमेरिका को ऑफेंड किया। क्रिस्टियन फेयर ने भी इसका जिक्र कहीं किया था कि पाकिस्तानी डिप्लोमेट बड़े अच्छी तरह बोलते हैं, बड़े अमेरिकन्स को प्लीज़ करते हैं, इंडियंस आर अ बिट स्टिफ एंड ऑल दैट। वैसे भी मैंने बार बार कहा है कि इंडिया का जो हुब्रिस है ना, ये इसको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। और दुख की बात है कि इंडिया ने बजाय जो फाउंडिंग फादर्स का जो फलसफा था, आइडियोलॉजी थी कि इंडिया एक अमन की तरफ होगा और सेकुलर डेमोक्रेटिक, उसको ये हिंदुत्व और ये इस किस्म की बातों में इन्वॉल्व कर रहे हैं। और हम तो समझते थे कि इलेक्शन सिर्फ पाकिस्तान के रिग होते हैं। अब पता लगता है कि इंडिया के अंदर बहुत शोर मच रहा है कि पहले महाराष्ट्र में और अब जो होने वाला इलेक्शन है बिहार के अंदर भी लाखों जो हैं वो वोट्स जो हैं वो जाली बनाए जा रहे हैं और जो वोट होने चाहिए उनको रोका जा रहा है। सो इंडिया का सत्यानाश करने वाली सियासत भी अब लगता है कायम, अब वो उसका असर सारों को नज़र आ रहा है। तो ये इस किस्म के हालात हैं। एनी हाउ आई थिंक वी शुड एंड हेयर। बहुत ज़्यादा स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए। कल को ट्रंप एंड मोदी कैन अगेन बिकम फ्रेंड्स, बट आई थिंक पाकिस्तान इज़ इन नाउ। द अमेरिकन्स डू नॉट वांट कि पाकिस्तान बिल्कुल ही चाइना के कैंप में चला जाए। तो आसिम मुनीर को ही बुलाना चाहिए ना, पहले भी बुलाया, दूसरी दफ़ा भी बुलाया, क्योंकि सारी इस्टेब्लिशमेंट जो पाकिस्तान की है वो तो आर्मी हेडक्वार्टर से उसकी हुक्म चलते हैं। सो दिस इज़ द पोजीशन एट द मोमेंट। दोस्तों, अगर आप मेरे साथ एग्री करते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।